नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल अब आपकी बारी में। तो चलिए, जो हमने अभी डिस्कस किया था लेटेस्ट, बिहार में जो कांस्टेबल वैकेंसी निकली है, कांस्टेबल पद की वैकेंसी जो निकली है, सिपाही पद की, चलिए उसके बारे में आप डिस्कस करते हैं कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो URL है वो सेम है, csbc.bih.nic.in। इसमें जो पहला ये ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप इस पर क्लिक करिए, एक पेज खुल जाएगा। तो देखिए, इसमें 2 स्टेप हैं, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म भरना। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज ना आप चूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी में भी है और इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये देखिए इंग्लिश में सारा कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप इसको हिंदी में रहने देते हैं तो इसको ऐसे रहने दे दीजिएगा। अब देखिए, इसमें जो सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है या जो इसमें लिखा हुआ है, ये वही है जो मैंने अपनी पुरानी वाली वीडियो में कवर किया है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी मैं आपको इसका आइडिया एक बार दोबारा दे देती हूँ। देखिए, सबसे पहले वो यही कह रहे हैं कि आप अपने पास वो वाला मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रखिएगा जो चालू हो और जिससे आपको सारी डिटेल्स आप चाहते हैं आपको मिले, क्योंकि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो फ़ोन नंबर और ईमेल पे ही सारा डिटेल्स जाएंगे। उसके बाद जो नाम है वो नाम आप ध्यान रखिएगा कि वो नाम जो है वो जो आपके 10th बोर्ड या SSC या मैट्रिक या जो इसके समकक्ष प्रमाण पत्र हैं उसके अनुसार ही होना चाहिए। राष्ट्रीयता सिर्फ भारतीय नागरिक ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी मैंने आपको बता दिया, और इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप बिहार के हैं तो उसमें आप हाँ लिखिएगा, नहीं है तो फिर आप ना चूज़ करिएगा। उसमें आरक्षण कोटे ध्यान से भरिएगा, लिंग अपना ध्यान से चूज़ करिएगा। दिव्यांगजन अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसको ध्यान से करिएगा। बिहार सरकार के अगर कर्मचारी हैं तो वो उसमें मेंशन कर दीजिएगा आप, या वो चूज़ करिएगा ताकि आप उसमें आयु में जो छूट मिल रही है उसका आप बेनिफिट उठा सकें। भूतपूर्व सैनिक हैं वो आप चूज़ ध्यान से करिएगा। और यहाँ पे देखिए, ये हम वैसे बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर जो जन्म तिथि है वो इस फॉर्मेट में जाएगी, पहले डेट जाएगा, फिर मंथ, फिर ईयर। और अब देखिए, इसमें जैसे मान लीजिए अगर किसी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो मान लीजिए है 12 दिसंबर 1984, तो देखिए आपको चूज़ करना होगा 12121984 ऐसे करके। इसके बारे में भी आपको बता चुकी हूँ कि आयु जो 1 जनवरी 2021 के हिसाब से क्या होनी चाहिए वो आप एक बार यहाँ पे दोबारा देख लीजिएगा। अब देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये आरक्षण श्रेणी है, इसमें अगर आप देखेंगे उन्होंने यहाँ पर बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि जो आवेदक बिहार राज्य के निवासी नहीं है वे अनारक्षित कोटि का ही चयन करेंगे। बिहार राज्य के निवासी अपने उस हिसाब से चूज़ करेंगे, जो भी जिस भी कैटेगरी में है, चाहे वो अगर यहाँ पर अनारक्षित कैटेगरी में है या SC ST कोटा में है उस हिसाब से। और वैसे ही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बिहार सरकार के कर्मचारी के लिए भी लिखा हुआ है, दिव्यांगजन के लिए भी लिखा हुआ है, सबके लिए ये लिखा हुआ है। अब देखिए, ये बाकी जो ये फीस है, जो शुल्क लगेगा, ये मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ पर भी सुन सकते हैं डिटेल में, यहाँ पर भी इसको पढ़ सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। और देखिए, जो रद्दीकरण होगा पंजीकरण, वो भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, विस्तार में पूरा बता चुकी हूँ। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पहले मेरी वो वीडियो देख लीजिएगा, और वो वीडियो देखने के बाद ही आप यहाँ पर अप्लाई करिएगा। तो देखिए, यहाँ पर जब आप सब कुछ पढ़ लेंगे, सब कुछ आपके हिसाब से ओके है कि हाँ मैं सब जान गई हूँ और बिल्कुल मेरे को समझ में आ गया है, आप यहाँ पे टिक करिए और क्लिक करिए प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट। सिंपल है, मतलब मैं रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हूँ। अब देखिए, ये पेज खुलेगा। अब यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि अपना फुल नाम एंटर करिए, जो आपका 10th या SSC के सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से, और जो आप अपना नाम लिखेंगे ना उसमें श्री श्रीमती ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जो अपने आयु डालेंगे ना, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो वो जो जन्म तिथि आप जो डालेंगे वो 10वीं कक्षा प्रमाण पत्र के हिसाब से होना चाहिए। तो चलिए फॉर्म भरते हैं और फिर ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले तो लिखा हुआ है पोस्ट अप्लाइड फॉर प्रोहिबिशन कांस्टेबल, तो वो तो चलिए सबको समझ में आ ही रहा है। अब यहाँ पर पूरा नाम, तो यहाँ पर आप अपना पूरा नाम डालिए, अपनी जो नेशनैलिटी है वो चूज़ करिए, मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल एड्रेस डालिए। ध्यान रखिएगा सारी डिटेल्स बिल्कुल ठीक हो। आप क्या बिहार के राज्य के निवासी हैं कि नहीं, येस नो चूज़ करिएगा। अपना जेंडर चूज़ करिएगा, जो आपके जिस कोटि में आप आते हैं या जिस रिजर्वेशन कैटेगरी में आप आते हैं, जनरल, SC ST, वो चूज़ करिएगा। अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करिएगा, और अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं नहीं हैं तो चूज़ करिएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिहार के हैं, येस नो, सरकारी कर्मचारी बिहार के आप हैं हाँ ना, और अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं
तो वो सब आप चूज़ करिएगा। उसके बाद ये चूज़ करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करिएगा। चलिए करते हैं, फिर आगे का प्रोसीजर देखते हैं। तो देखिए ये सारे जो डिटेल्स है वो मैंने यहाँ पर भर दी हैं और यहाँ पर जो है आप पेमेंट का एक ऑप्शन आएगा, तो मैं आपको वो शो करती हूँ। तो इसमें देखिए सारा वो लिखा हुआ है कि डिक्लेरेशन जो कैंडिडेट की तरफ से है वो मैं अब आपको शो करती हूँ और फिर इसमें पेमेंट का ऑप्शन आएगा जो इसका नेक्स्ट स्टेप है। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, आपने पहले सबसे पहले डिक्लेरेशन करना है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो बिल्कुल ठीक है, कुछ भी इसमें गड़बड़ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो ये लेटर लिखे होंगे ना, आपने एग्जैक्टली वैसे ही भरना। देखिए जैसे मैंने डेमो में भर दिया है ये। और अब देखिए जैसा कि मैंने जनरल कैटेगरी चूज़ करी थी और मैंने बिहार राज्य के बाहर का स्टेट चूज़ किया था, तो देखिए मेरे को यहाँ पर 675 पे करने हैं। अब मैं मेक अ पेमेंट पे क्लिक करूँगी और फिर आपको आगे का शो करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर पेमेंट ऑप्शंस में मेरे पास 4-5 ऑप्शंस आ रही हैं। तो देखिए ये है SBI योनो से कर सकते हैं, उसमें आपको 12 रुपये के करीब चार्जेस लगेंगे। अदर बैंक से भी आपको 18 के आसपास रुपए के चार्जेस लगेंगे। ये तो हो गया नेट बैंकिंग। कार्ड पेमेंट अगर आप करते हैं तो इसमें अगर आप रुपए कार्ड से करते हैं, क्योंकि देखिए रुपए कार्ड ही सिर्फ अलाउड है तो उसमें कोई चार्जेस नहीं है। स्टेट बैंक का आप कर सकते हैं, कोई और बैंक का भी डेबिट कार्ड है लेकिन सिर्फ रुपए कार्ड ही होना चाहिए, तो आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। और UPI से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं UPI से करती हूँ क्लिक, तो देखिए ऐसे मेरे पास एक पेज आ जाएगा जहाँ पर वो मुझसे पूछेगा कि आपको QR कोड में करना है पेमेंट या दूसरे तरीके से। मैंने QR कोड चूज़ किया था, तो देखिए यहाँ पर अब आ रहा है कि रेफरेंस नंबर, मर्चेंट ID, इतना अमाउंट और ये QR कोड। अब मुझे क्या करना होगा अपना, जैसे मुझे गूगल पे या पेटीएम से करना है या कोई और भी वॉलेट से, उसको मैं ओपन करूँगी, उसका QR कोड ओपन करूँगी। जैसे हम किसी भी शॉप में पेमेंट करते हैं बस वैसे पेमेंट करूँगी। और जैसे ये पूरा हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर ऑर्डर कॉन्फर्मेशन आ जाएगा। ये तो फिलहाल मैं आपको डेमो शो कर रही हूँ इसलिए मैं पेमेंट नहीं करूँगी। तो यहाँ पर आप जब पेमेंट करेंगे तो यहाँ सक्सेसफुल पेमेंट का आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, वो आप रख लीजिएगा और फिर उसके हिसाब से आगे देखते हैं क्या प्रोसीजर है इसका। देखिए अब मैं यहाँ इस माध्यम से आपको समझाती हूँ कि इसका सेकंड प्रोसीजर क्या होगा। जब सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा तब आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल है वहाँ पर आपको SMS और इस बिहार गवर्नमेंट की तरफ से आपको मैसेज आ जाएगा जिसमें कि आपको आपका लॉगिन डिटेल्स मिलेगा। तब आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन पत्र का, जैसे मैंने आपको कल भी अपनी पुरानी जो वीडियो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है वीडियो का उसमें बताया था। जैसे जब आपको ये मिल जाएगा तो उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे इन्होंने दिया हुआ पंजीकरण नंबर एवं पासवर्ड से आपको ये दोनों आपकी ईमेल और फ़ोन पर आ जाएगा। जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तब आपको दोबारा लॉगिन करना होगा उसी ऑनलाइन पोर्टल पर जो भी मैंने आपको शो किया था। जब आप इसके दूसरे भाग में आएंगे वहाँ पर आपको अपने पिता पति का नाम डालना होगा, मम्मी का नाम और अपना जो एड्रेस है वो, और जो आपकी क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक योग्यता है वो डालना होगा। और उसके बाद आपको अपना एक फ़ोटोग्राफ रंगीन होना चाहिए और 2 माह के अंदर खिंचा हुआ, विदिन 2 मंथ्स जो खिंचा हुआ होगा वो देना है। और उस फोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये उसके डायमेंशंस है, इसमें ध्यान रखिएगा। हस्ताक्षर जो है वो अंग्रेज़ी एवं हिंदी में काली एवं नीली स्याही से ही होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा आप। और इसमें जो इसका जो जिस पे आप हस्ताक्षर करेंगे उसका जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद होना चाहिए। और इसको आप इस फोटो और हस्ताक्षर को स्कैन करके फिर आप अपलोड करेंगे। और देखिए इसमें दिया हुआ है कि फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में दिए गए निर्देश का पालन ना करने की, देखिए कोई भी इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है ना, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन आवेदन पत्र है वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब आप ये कर देंगे तो लास्ट में एक ऑप्शन आ जाएगा सबमिट। उससे पहले एक बार दोबारा सारा डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। जब सब कुछ आपको लगता है कि हाँ सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है, मैंने सब कुछ सही फॉलो किया है, उसके बाद आप सबमिट करिएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका तब जो है ये पंजीकृत जो है पूरा माना जाएगा और आपको SMS और ईमेल के थ्रू पूरा जो ये प्रक्रिया है पूर्ण मानी जाएगी। उसके बाद आप जो ये आपको एक दोबारा ईमेल और फ़ोन के थ्रू आपको एक कहते हैं पावती मिलेगी, आवेदन पत्र की पावती, एक्नॉलेजमेंट जैसे यहाँ लिखा हुआ है। दैट मीन्स वो ये बोलेगा कि अब जो है आपका जो पंजीकरण है वो सक्सेसफुल हुआ है, आवेदन पत्र हमें मिल गया है। और ये उसका एक तरीके से कॉपी है कि हाँ हम इसको एक्नॉलेज करते हैं, पावती भेजते हैं कि हाँ ये अप्रूव्ड है हमारी तरफ से। बस आपने प्रिंट आउट अपने पास रखना है, आपको कहीं नहीं भेजना है। आगे कभी फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ी किसी को दिखाने की तब आप उसको दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ आप बस उसका प्रिंट आउट लीजिए और अपने पास रखिएगा, कहीं आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसमें देखिए आगे महत्वपूर्ण निर्देश वही हैं जो मैंने पुरानी वीडियो में भी कवर करे थे, आप इसका सब ध्यान रखिएगा।
और जो इसकी लास्ट डेडलाइन है वो 18 जनवरी 2022 है। तो ज़रूरी नहीं है आपको उतना टाइम तक वेट करना है, पूरा महीना है, समझ में आता है। लेकिन आप सब जानते हैं कि आप लास्ट मिनट तक क्यों वेट करें, क्योंकि कई बार हो सकता है टेक्निकल ग्लिच हो, कभी कुछ इशू हो और आपका फॉर्म सबमिट ना हो, तो आप क्यों एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खो देंगे। तो देखिए यही टोटल प्रोसीजर है। उसके बाद ये कॉरेस्पॉन्डेंस ये लोग खुद करेंगे आपसे, और फिर जो आगे का प्रोसीजर है, चाहे रिटन टेस्ट का है, फिजिकल फिटनेस का है, वो सब आपसे आपको मोबाइल और फ़ोन नंबर पे मोबाइल और आपके ईमेल पे आपको वो टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। तो मैं आशा करती हूँ जो एक वीडियो मैंने आपको डेमो की बताई है और ऑनलाइन कैसे आपने रजिस्टर करना है ये क्लियर हुआ हो। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और टीम विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई कर देगी। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही आपके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती रहे और आप उसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।